एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। और हमेशा की तरह मेरी कहानियाँ पॉजिटिव इश्यूज़ पे बात करती हैं। हमेशा की तरह मेरी कहानियाँ आपको नकारात्मक बातों से निकालने की कोशिश करती हैं। आप समझते हैं, हम समझते हैं कि हम नकारात्मक नहीं हैं, लेकिन जब हम कोई काम करने आगे बढ़ते हैं, आप देखिए आपको रोकता क्या है। हमारे अंदर जो नकारात्मक बातें होती हैं ना, वो हमें कहती हैं कि तुम उसके कंपैरिजन में कम हो, उसके कंपैरिजन में कम हो। हम हमेशा चाहते हैं कि हम कम नहीं हो, लेकिन हमारे मन में बैठा हुआ एक भाव है कि हम उससे 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 कम हैं। इसलिए जब हम कदम उठाते हैं किसी काम को करने के लिए, तो पहले ही हमारा मन हिचकता है कि क्या हम कर पाएंगे, उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, वहां तक हम करने की क्षमता रखते हैं क्या। और यही सोच के कई बार हम अपना 100% नहीं लगाते हैं। 100% नहीं लगाते हैं तो नतीजा भी 100% नहीं आता है। आज इसी से जुड़ा हुआ, अपने मन की स्थिति से जुड़ा हुआ एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक साधु महात्मा एक तालाब के पास बैठ के अपना चेहरा धो रहे थे, हाथ पैर धो रहे थे, थके हुए थे। तो उन्होंने देखा उनसे कुछ दूर पे एक बिच्छू बैठा हुआ था और बिच्छू बहुत दुखी था। साधु लोग तो होते ही हैं ऐसे, वो देख लेते हैं दूसरों को और समझ लेते हैं कि क्या उनके मन में चल रहा है। तो साधु ने उनको देख के बिच्छू को पूछा कि भाई तुम ये इतने दुखी से क्यों हो, मुंह लटका के क्यों बैठे हो। तो उसने कहा देखिए ना, मैं किसी भी तरह इस पानी में डूब गया हूं और निकल नहीं पा रहा हूं। मैं किसी गलती के कारण इस पानी में चला गया और अब मैं निकल नहीं पा रहा हूं। मैं क्या करूं, थोड़ी देर में मेरी जान निकल जाएगी और मैं मर जाऊंगा। इसीलिए मैं दुखी होकर पानी में डूबता उपलाता चल रहा है मेरा। साधु ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो हूं ही बगल में। साधु ने उस बिच्छू को पकड़ा और निकाल के किनारे कर दिया। जब साधु उसको किनारे कर रहे थे, उस बिच्छू ने डंक मार दिया। बिच्छू उनके हाथ से गिर गया और फिर उस पानी में चला गया। फिर वो डूबने लगा। फिर वो साधु के तरफ तरस के आंखों से भाव से देखने लगा। साधु ने उसको देखा, फिर आगे बढ़े, उस बिच्छू को उठाया और फिर किनारे में रखने जा रहे थे, तब तक वो बिच्छू ने फिर काट लिया। फिर वो बिच्छू गिर गया पानी में। फिर वो बिच्छू उनकी तरफ देखने लगा, तो साधु ने उसको फिर उठाया, फिर किनारे रखने की कोशिश की, तब तक उसने फिर काट लिया। बगल से एक आदमी ये चीजें देख रहा था, तो उसने हंसते हुए साधु को कहा कि भाई तुम जब देख रहे हो कि बिच्छू तुमको 2 बार फिर 3 बार काट चुका, तो तुम इसको क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हो। छोड़ दो ना, वो बिच्छू है, इस बात को मान लो, वो काटेगा ही, वो उसका स्वभाव है काटना। तो क्यों तुम बार बार उसको उठाने की कोशिश कर रहे हो, किनारे रखने की कोशिश कर रहे हो। उसको छोड़ दो उसके हाल पे। साधु ने कहा ये बिच्छू आप कह रहे हैं कि उस काटना उसका स्वभाव है, मानता हूं। तो मैं साधु हूं, तो मेरा भी तो स्वभाव है किसी को बचाना। तो अगर वो बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं साधु होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं। मैं क्यों छोड़ दूं बचाने की कोशिश, जब वो बिच्छू होकर नहीं छोड़ रहा है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। अपने स्वभाव में रहिए, दूसरों के प्रभाव में मत रहिए। अपने स्वभाव में रहेंगे तो कभी अभाव में नहीं रहेंगे। दूसरों के प्रभाव में रहेंगे, हमेशा अपने अंदर एक अभाव का एहसास होगा। अपने आप के जो स्वभाव है, अच्छा करना, अच्छा कीजिए। दूसरों को देख करके बुरा मत बनिए। बुरा मैं क्यों बनूं, अगर कोई बुरा है वो अपना समझेगा। हम लोग तो समझते हैं इस बात को कि हर आदमी को उसके जीवन का अच्छा बुरे का कर्म का फल मिलना जो होगा वो इसी धरती पे मिलेगा। स्वर्ग और नर्क कोई हम लोग जानते हैं, कोई कहीं और तो है नहीं। इसी जीवन में स्वर्ग भी है, नर्क भी है, फल भी है, सब कुछ है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं। आप अच्छा करें अपने लिए, बुरा करें तो सोच के करें कि ये हम ही को नुकसान करेगा। कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा अगर करते हैं हम, तो ज्यादा उम्मीद है हम ही उसमें गिरेंगे या हमारा ही कोई उसमें गिर सकता है। हम बबूल लगाएंगे तो आम का तो उसमें फल नहीं निकलेगा। तो उसी तरह से अपने जीवन में ध्यान देना है हम लोगों को। हम अच्छा कर्म करें ना,
अब अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा वो हमारे कर्म के प्रतिशत पे भी निर्भर करेगा। और हम ये बता सकते हैं आपको कि हम जैसा करेंगे उस अनुपात में हमको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। मेरी बातों को सोच के देखिएगा, मैं गलत बात कोशिश करता हूँ नहीं करूँ, और मेरी बातों से आपको जरूर चिंतन करने का एक विषय मिलेगा। मैं आपको कर्म योगी बनाने की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कर्म हमारे हाथ में है, अच्छा और बुरा दोनों। चूज हम करते हैं कि हम कौन सा कर्म करें। धन्यवाद आपका, आप हमारी बातों को इतने प्यार से सुनते हैं। इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बस इतना ही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।